अब बाकी ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी उठा ले, खाली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहे करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहे करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु से, तुझसे अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं गहराइयों में ले चल प्रभु। महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं, रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं गहराइयों में ले चल प्रभु। महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहे करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु से,
Come on, church. मैं तेरे दर Oh, touch everyone, Lord. काहे करम Fill them, Lord. बिना आपके पवित्र आत्मा के हम आपके समान जीवन नहीं जी सकते। झूठी आत्मा को निकाल दीजिए, सत्य की आत्मा दीजिए। हो दीदार मेरा उसे आया मुलाकात यीशु से आया हूँ मैं तेरे दर पर निगाहें करम कर तू मुझ पे फजल कर शैतान के काम नाश हो। आप मुझे पर उठाएंगे। के आस तुझसे हो दीदार मेरा तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु कितने कहते हैं मैं तेरा हूँ। हालेलुया। तेरा अपने स्थान से हट जाए। मेरा राजा ओ बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। यस लॉर्ड। तुझ में रहूं तेरी सुन राजा तेरा तुझ में तुझ में एक छोटे से छोटा बच्चा हम सत्य में बढ़ना चाहते हैं। सत्य की आत्मा दीजिए मुझे। तेरा कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई दिखावा नहीं खुदा। कैसे करूं कैसे करूं बयां तेरा प्यार मिलते नहीं। मिलते नहीं अल्फाज तेरे प्यार उस प्यार को जो है जो है बेशुमार मिलते नहीं अल्फाज कैसे करूं कैसे करूं बयां तेरा लॉर्ड, तो आपने प्यार हमसे प्यार मिलते नहीं आपने हमसे जो प्यार किया उस प्यार को जो है बेशुमार मिलते नहीं Oh, touch everyone, Lord. छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। मिलते नहीं अल्फाज मिलते नहीं अल्फाज आया तेरे दर तेरे दर पर निगाहें करो। निगाह करम कर Yes. तू मुझ पे फजल कर यूसुफ के मानन बनाइए मुझे। हाथों में बरकत दीजिए। अधिकारी बनाइए खुदा। पूछ नहीं सर, मेरा तेरे रूह से मैं तेरे दर पर निगाह करम कर तू मुझ पे फजल कर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आज यहाँ से ऐसे मत जाना। यूसुफ के भाई बनकर मत जाए। यूसुफ बनकर जाए, यीशु मसीह बनकर जाए। छोड़ दीजिए, ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए, निंदा करना छोड़ दीजिए, बुराई करना छोड़ दीजिए। कोई फायदा नहीं है। यूसुफ के भाइयों को कोई फायदा नहीं हुआ। निगाह कर
पे फजल कर बैठा हूँ, लगा के आस तुझसे हो दीदार मेरा तेरे रूह से तेरा हूँ, तेरा हो कितने समर्पण करना चाहते हैं। मेरा हूँ, यस लॉर्ड, तेरी सुन भर दीजिए। जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। तेरा हूँ, तुझ में रहूं, तेरी सुनूं राजा। कैसे करूं, कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा थैंक यू फॉर योर लव लॉर्ड जीसस। आज भी आप हमसे वैसा ही प्यार करते हैं। उस प्यार को Yes, जो है बेशुमार, मिलते यीशु मसीह का मिशन ये था, केवल उसी ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, परमेश्वर के उपयोग में वो आया। सब असफल हो गए, परंतु स्वयं परमेश्वर यीशु बनकर, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। और बहुत धन्यवाद हो इस चर्च में अगर बहुतों का जीवन क्रूस के द्वारा बदला तो आपको परमेश्वर अंत तक थामे रहेगा। मेरा जीवन क्रूसीकरण के द्वारा बदला। आप बैठ सकते हैं। एक भरी सभा में जब मैं गई और क्रूस का प्रचार हुआ, क्रिश्चियन होकर भी मैंने उद्धार भी पा लिया था। मैं चर्च भी जाने लग गई थी, आश्चर्यक्रम देखने लग गई थी। मेरे हाथों से प्रभु बड़े काम भी करता था। वचन का बिना पढ़े वचन के जाने परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को भी खोला। बहुत सी ऐसी बातें उधेड़ बुन में अपनी लाइफ में थी। मेरी भी अपनी इच्छाएं थी, मेरी अपनी भी अरमान थे। मैं भी जैसा आप सोचते हैं मैं भी ऐसी ही सोचती थी, परंतु मेरा जीवन उसके समान था। और उसने मुझे अपने मिशन के लिए आज इन 32 सालों तक इस शहर में रहकर मेरे प्रभु ने मुझे अपने कार्य के लिए, आपको मालूम है इस कलीसिया में मैं मैसेज इसलिए आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ही जीवित उदाहरण, एक सही सेहतमंद कलीसिया वही होती है जहाँ पर उसका अगुवा अपने अनुभव से आपको सिखाता है। ये जो 10 अंक है, ये 10 अंक मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप पहले से निकाल कर अगर पढ़ लें निर्गमन की पुस्तक उसका 26 अध्याय। और जितने पुराने लोग हैं, प्रभु आपसे बातचीत करें। आप परमेश्वर का निरादर करना छोड़ दें। परमेश्वर के भवन को हम मनोरंजन और क्लब और खाने पीने का स्थान ना समझते हुए आप अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी आप मेरे जीवन में जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, जिस पर्पस से तूने मुझे उस खूंटी से, बीमारी की खूंटी से, शैतान की खूंटी से, बेरोजगारी की खूंटी से, दरिद्रता की खूंटी से, वंश के श्राप में हम आज भी पड़े हैं, आज भी हम निर्बल हैं, आज भी हम दुर्बल हैं, आज भी हमारा जीवन बहुत ही अजीब सा है। हम चर्च आते हैं परंतु हमारा जो जीवन है, अगर आपका विश्वास क्रूस पर नहीं है, क्रूस के कार्यों पर नहीं है, जो मसीह ने तुम्हारे लिए किया उसने पूरा कर दिया। आपको हाथ बढ़ाना है, आपको लेना है,
केवल ऐसा कहने से नहीं होता है, हमें प्रकाश की जरूरत है, हमें अपने परमेश्वर से सीखने की जरूरत है। निर्गमन की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसके 15 वचन से लेकर हम उसके 25 वचन तक हम देखेंगे। हाँ, फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हों और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना, और ये नीचे से 2-2 भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो, ये दोनों कोनों के लिए हों और 8 तख्ते और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हों, अर्थात एक एक तख्त के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। बोलो 2-2 कुर्सियां, बोलो चांदी की होना चाहिए। और क्या लिखा है? 10 हाथ क्या होनी चाहिए? उसकी लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की होनी चाहिए। अगर आप मिलाप वाले तंबू की तस्वीर देखें, ये तो परमेश्वर ही आत्मा में दिखा सकता है। इस पृथ्वी का कोई भी कारीगर ऐसा नहीं बना सकता है। नूहा के जहाज को अगर आप देखें तो दुनिया में ऐसा कोई कारीगर नहीं है जो नूहा के जहाज के जैसा जहाज बना सके। ये परमेश्वर की जो कलाकृति है ना, ये परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, फिर मैं आपके इसके अर्थ को बताकर परमेश्वर आपको मन फिराव तक लेकर आए। कलीसिया के अर्थ को समझिए। कलीसिया में आप क्यों हैं? क्यों आप जोड़े गए? बहुत लोग निकल गए, बहुत लोग निकल गए। माइंड से भी बैठे रहते हैं, शरीर में बैठे रहते हैं, परंतु क्या परमेश्वर के इस वचन के अनुसार कलीसिया उठाए जाने पर है? परमेश्वर ने आपको और मुझको एक विशेष उद्देश्य, अगर आप परमेश्वर के द्वारा उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं तो इस संसार में आपको कभी मान और इज्जत नहीं मिल सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा संघर्षों में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हम मसीह की देह के अंग हैं। मसीह ने अपने ही लहू से हमें मोल लेकर खरीद कर जोड़ा है। और इन दिनों में पवित्र आत्मा और मसीह के विषय में, देह के विषय में कलीसिया, परमेश्वर की आत्मा मुझे बहुत जोर दे रही है। और परमेश्वर, मैं इतना आप लोगों के लिए पवित्र आत्मा मांगती हूँ जो मेरे साथ प्रार्थना में बैठते हैं, मेरे साथ मुझे लाते ले जाते हैं जब मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह का आना इसलिए विलंब हो रहा है। बहुत सारे लोग, हम इन पैशन वीक में परमेश्वर ने हमें कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखना। मैं बहुत छोटी थी और मैं बाइबल पढ़ना शुरू करी, तो बाइबल पढ़ते समय ये बातें मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा चुभी मेरे हृदय में। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को ना देखता है ना जानता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करता है। और जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हमें प्रभु दिखाई देता है। प्रेम के बिना कोई भक्ति नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और मैं मनुष्य से प्रेम ना करूं। नहीं हो सकता। 2-2 कुर्सियों को तुम ऐसे जोड़ना। अकेले कहते ना, अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कलीसियाई रीति से जब हम प्रार्थना करने के लिए जमा होते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम 2-2 करके प्रार्थना करते हैं, ये तो और भी बहुत अच्छी बात है। हम कभी भी उपवास पर प्रार्थना के लिए, लेट नाइट प्रार्थना के लिए जब हम जुड़ते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु सबसे अच्छी बात है जब हम अकेले और एकांत में
अपने परमेश्वर के साथ घंटों समय व्यतीत करते। ऐसा मनुष्य 2 के साथ भी बैठ जाएगा, ऐसा मनुष्य 3 लोगों के साथ बैठ जाएगा, ऐसा मनुष्य समूह के साथ बैठ जाएगा। 2 मनुष्य ऐसे पृथ्वी पर अगर एक मन और एक चित होकर हो जाए, 2 को भेजा, 2 चेलों को भेजा, जाओ उसे खोल कर लाओ। 2 कुर्सियों को तुम ऐसे बनाना, तुम ऐसे करना। और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को हम देखें कि परमेश्वर बलिदान से पहले, क्रूस में चढ़ने से पहले, मेरे और आपके पाप उठाने से पहले, मृत्यु के दंड को सहने से पहले वो यरूशलेम में कभी नहीं रुके। चाहे कितना भी वो यरूशलेम जाते, वो बीमारों को चंगा करते, कोढ़ियों को शुद्ध करते, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करते, जैसे आज भी परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम कर रहे हैं। आप मेरी ओर देखें, बोलो मेरा जीवित रहना ये प्रभु का आश्चर्य कर्म है। आज मैं यहाँ हूँ, ये प्रभु का आश्चर्य कर्म है। उसके दंड की आज्ञा मुझ पर नहीं हुई, ये उसका आश्चर्य कर्म है। उसने मुझ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाई, ये उसका आश्चर्य कर्म है। उसका न्याय मुझ पर प्रकट नहीं हुआ, ये उसका आश्चर्य कर्म है। मैं इतना उपद्रवी इंसान, इतना उद्दंड स्थान हो, एक आज्ञा का पालन नहीं करना, उसके चुने जाने, उसके बुलाए जाने को भी इतना नजरअंदाज करना। उसने तो मेरे को दासत्व से खोला, परंतु मैं और आप तो पाप के गफलत में ही उस दासत्व की जिंदगी में जीते। परंतु प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद कि आपका न्याय मुझ पर प्रकट नहीं हुआ, परंतु आपने ये चाहा कि आज मैं यहाँ से मन फिरा कर जाऊं, मैं मन फिरा कर जाऊं। हालेलुया। वो यरूशलेम में कभी नहीं गया। बैठेंगे, हम जल्दी से पढ़ेंगे मरकुस 11:1, फिर मरकुस का 11 से आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो मैंने बोला है वहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा। रुक जाओ, उसके 11 वचन से पढ़ेंगे हम। ये यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। आज का जो पूरी कलीसियाओं में हर साल 6 वाणी बोलना, यरूशलेम की सफाई और अंजीर का वृक्ष और फिर ऐसा फिर वैसा, फिर फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे हो जाना, भी हम केवल मत्ती रचित सुसमाचार पढ़कर ही हम अपने आप में संतुष्ट नहीं हो सकते हैं कि हम वचन के बहुत ज्ञाता हैं। आज इस संसार में बहुत सारे लोग इसी प्रकार से हैं। यहाँ पर लिखा है, फिर से पढ़ेंगे कि वो यरूशलेम में गया, है ना। आज सब जगह प्रचार हो रहा है कि वो यरूशलेम गया, फिर उसने सफाई की और फिर उसने चौकियाँ उलट दी, फिर उसने ऐसा किया, उसने किया। जब वो गधी पर सवार होकर यरूशलेम में पहुंचा और उसने यरूशलेम को देखा, बोलो यरूशलेम को देखा, और अपने पड़ोसी से कहें, एट प्रेजेंट मेरा प्रभु मुझे देखता है। जब भी आप चर्च आते हो, आप अपने घर में रहते हो ना, बिस्तर पर जब लेटे रहते हो, प्रभु आपको बहुत ध्यान से देखता है। मसीह की देह के प्रति आपके एक एक हाव और भाव को, चलो एक्शन करो, मसीह के देह के प्रति मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं, मेरी भावनाएं, मेरी बातें, मेरा षड्यंत्र, मेरा अनाज्ञाकारिता, मेरा अनादर, मेरा ठट्टा, मेरा सब कुछ वो देखा और बोले देख के लौट गया। और कहाँ लौटा? बैतनिय्याह में। बैतनिय्याह के पास बैतफगे में क्या था? एक पहाड़ था। पढ़ा है ना, 11 में लिखो, पढ़ा है वहाँ पर, पढ़ो 11। वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में गया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया। बोलो 12 के साथ। मैं कई बार सोचती हूँ, प्रभु आपने कहा 100 लोगों को आत्मिक बना ले, वो 100 लोग कौन है पता नहीं है। बोलो परमेश्वर हमें आत्मिक बनाना चाहता है। कितने लोग आत्मिक बनना चाहते हैं? कौन बनाएगा? परमेश्वर बनाएगा। यहाँ पर एक संदेश ये है कि घड़ी जब समय हुआ,
उसका समय है। देखो समय आ चुका है। वो 12 चेलों को हमेशा, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यरूशलेम में वो कभी नहीं रुका। वो गया, उसने यरूशलेम को देखा, मंदिर को देखा, परमेश्वर की इबादत के स्थान को देखा। आज हम नया यरूशलेम है। हमारी आत्मा परमेश्वर का वास स्थान है। हम परमेश्वर के निवास स्थान है। आपको मालूम है, जो मनुष्य के साथ संगति करता है वो मनुष्य के जैसा होता है, परंतु जो परमेश्वर के साथ आत्मा में संगति करता है वो अपने प्रभु के साथ आत्मा में एक हो जाता है। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चीज वे एक पहाड़ पर वो प्रार्थना करने गया, वो अपने चेलों को लेकर प्रार्थना करने गया। और ये बैतनिया और यरूशलेम, हम इन 10 दिनों में एक एक पॉइंट में आपको दूंगी। एक मसीही जीवन के 2 ऐसे पिलर हैं हमारे। एक वो है, यरूशलेम को हमें देखना भी है और वहां से निकलकर बैतनिया के पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए भी जाना है। अपने लोगों को, जो परमेश्वर ने उनको शिष्य होने के लिए, चेले होने के लिए उन्हें चुना है, उनको उस पहाड़ पर बैठाना है, उस प्रार्थना के पहाड़ पर, उस परमेश्वर की संगति के पहाड़ पर। जब हम आपको बोलते हैं, आपको भी तो बुलाया गया, आज हम भी आपको, इधर आओ ये काम करो, इधर आओ, तुम कहाँ हो, आप खोले गए, आप निकाले गए एक विशेष उद्देश्य के लिए। आप बुलाए गए, आप निकाले गए, ट्रेनिंग दिया गया। आज परमेश्वर आपसे कहता है, क्या आप यीशु के साथ बैतनिया के पहाड़ पर चढ़ते हैं? निकल लिए, निकल लेते हैं। और ये इतना अच्छा ही स्थान है कि वो अपने 12 चेलों को शिक्षा देता था, उनको शिक्षा देता था, यरूशलेम के बारे में बताता था। आज कलीसिया के साथ क्या होने जा रहा है? कलीसिया एक टर्नर से निकलने वाली है, एक घोर परीक्षाओं से, जो अभी हमने निर्गमन की पुस्तक 26 अध्याय में 10 दिन तक, मैं आपसे कहती हूँ, ये परमेश्वर का अद्भुत कलाम है, परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया। इसके 40 लेखक हैं, पर 40 लेखकों ने आत्मा की परिपूर्णता में उन्होंने एक ही बात बोला। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना यरूशलेम में विजय प्रवेश के बाद गधे के बारे में, होसन्ना के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। उनको अलग अलग परमेश्वर के, पर एक ही उद्देश्य के लिए लिखा गया। मेरे प्रियो, हम आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे विनती करती है, वो जब आप बाइबल पढ़ो तो परमेश्वर से कहो, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा दे, क्योंकि मैं अपने ऐसी बौद्धिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान के द्वारा मैं ये बाइबल नहीं समझ सकती। वो तमाम बाइबल के डेक को भी आप खोद कर निकाल कर पढ़ लो, वो आपके लिए ज्ञान है, ये आपके लिए ज्ञान है। परंतु बाइबल को समझने के लिए मेरे प्रियो, हमें बहुत ही दुख उठाना पड़ता है। दुखों से बाइबल सीखी जाती है, निर्बलताओं से बाइबल है, दुर्बलता से बाइबल सीखी जाती है, दर्दों में बाइबल सीखी जाती है। 10 अंक एक दुख को बताते हैं। हम दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखते हैं। दुख उठा कर दुनिया के दुखों को, संघर्षों को, विपत्तियों को, परेशानियों को, आग में जाना, ये सब में जाने के द्वारा मेरे प्रियो, आपको कहना है, मुझे सिखा, मुझे अपनी व्यवस्था सिखा मेरे प्रभु, मुझे अपनी व्यवस्था सिखा। बिना दुख उठाए आप विश्वास करना नहीं सीख सकते। बिना दुख उठाए आप परमेश्वर से प्रेम करना नहीं सीख सकते। बिना दुख उठाए आप नहीं हैं। ये जो 10 अंक हमें परिपक्वता तक ले जाती है। एक छोटी सी बच्ची, 16 साल की लड़की, बढ़ते 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 आज 60 इयर्स में, थैंक गॉड, इस वर्ष के इस प्रकाशन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद।
क्या आप परमेश्वर की व्यवस्था सीखने के लिए तैयार हैं? ये दुख क्यों है आते हैं? ये बीमारियां क्यों आती हैं आपके ऊपर? ये संघर्ष क्यों है आपके ऊपर? क्यों आते हैं? कलीसिया छोड़ने के लिए नहीं, कलीसिया को त्यागने के लिए नहीं आते हैं, बाइबल छोड़ने के लिए नहीं आते हैं, प्रार्थना करना छोड़ने के लिए नहीं आते हैं, बैर रखने के लिए नहीं आते हैं, शिक्षा से बैर करने के लिए नहीं आते हैं। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने आपके घर, आपकी जिंदगी में, आपके गली, आपके कॉलोनी में भेजा, आपके बिस्तर के पास भेजा, आपकी जिंदगी में भेजा, खुट्टे से बंधे हुए थे, श्राप के खुटों से, यदि मैं आप क्रूस के विषय में बताऊं, पर मैं आपको इन 10 दिनों में लेकर चलूंगी। क्रूस के अर्थ को त्यागा जाना क्या होता है, क्रूस क्या है, हम में से हर एक को मालूम नहीं है, परंतु इस वर्ष में प्रभु यही चाहता है कि आप मसीह के लिए, उस विश्वास के लिए आपको मैच्योर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपको सिखाना चाहता है, अपनी व्यवस्था आपको सिखाना चाहता है। और वहाँ पर क्या लिखा है, हम निर्गमन की पुस्तक उसके 26 अध्याय में आए और आइए उसमें देखिए क्या लिखा है। आज जो हम अलग अलग हैं, हम बिखरे हुए लोग हैं, हमें दर्शन ही नहीं मालूम है। मेरे विषय में आप क्या मायने रखते हैं मुझे पता नहीं है। आप दिल ही दिल में रखते हैं उसे, आप दूर ही दूर रहते हैं, आप संगति नहीं करते, आप प्रार्थना में नहीं बैठते, आप एक मन एक तन होकर इस कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना नहीं करते, इस कलीसिया में नहीं है। हम आते हैं, हम जाते हैं। क्या परमेश्वर ने हमें खूंटी से इसलिए खोला है? जब तक मेरा प्रभु मुंह नहीं खोलता, काम नहीं करता। आज बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा ही है, परंतु हम देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है। आगे हम पढ़े 26 अध्याय के 26-19 पढ़ रहे हैं। हाँ, 26-19 पढ़ो। और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। बोलो, चांदी की 40 कुर्सियां बनाना। ठीक है। जब हम बड़े दुख उठाकर, हर जवान बच्चे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि घुटनों और आंसू और उपवास के द्वारा हम आपको मांगते हैं कि इस भरी जवानी के दिनों में मेरे प्रियो, जितने हमारे जेंट्स हैं, जिनको हम जेंट्स मीटिंग में सैटरडे के दिन हम बुलाते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप कौन हैं, आप मसीह में कौन हैं, मसीह में आपकी सृष्टि क्या है। शनिवार के दिन हम लोगों को, नई जनरेशन को लेकर बैठते हैं, एक बार फिर से हम उन्हें गॉस्पल, सुसमाचार प्रचार हम करें। ये आंखें सबको देखती हैं, उन सबको देखती हैं जिनके घरों में, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। आज भी देखो, वो नहीं आएंगे, वो संडे छोड़कर नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो आना ही नहीं चाहेंगे। और कलीसिया के बेनिफिट के लिए सबसे ज्यादा ऐसे ही लोग लड़ाई और झगड़े करते हैं। पर समय अब ये नहीं है। समय है अब तो निकम्मों को फेंकना है और अच्छों को रखना है, ताकि परमेश्वर का राज्य आए और उसका नाम पवित्र माना जाए। और उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। चाहे इस जीवन की रोटी को खाने के लिए कितनी भी लंबी यात्रा करके आना पड़े। यरूशलेम गया, वो ये नहीं देखा कि आप किस गफलत में पड़े हैं, पर वो यहाँ पर परमेश्वर सोने की भी कुर्सियां बना सकता था, परंतु यहाँ पे चांदी का बनाया। आपको पता है, चांदी छुटकारे को दिखाती है। छुटकारा केवल परमेश्वर की ओर से होता है। और यहाँ पर बनाना मतलब आज यहोवा के छुड़ाए हुए आप सब जो हैं, चाहे आप संडे आए, फ्राइडे आए, डेली आए, डेली भी होता है ये चर्च, डेली का चर्च है, डेली प्रार्थना होती है, डेली है, तीनों पहर प्रार्थना होती है, रात में प्रार्थना होती है। 3 जनवरी महीने से लेकर लास्ट ईयर पूरे साल भर प्रार्थना हुई और हमने उस प्रार्थना को देखा, पूरे वर्ल्ड में प्रार्थना हुई। जिस युग में तुम जी रहे हो, पल भर में देखो सब कुछ खोने वाला है, सब कुछ हमारे हाथ से जाने वाला है। आप निश्चिंत मत रहिए, खुदा आपको जगाने आया। ऐ सोने वालों, जाग उठो, तुमको जगाने। जब मैं इस दिल्ली शहर में आई, मेरा सबसे पहला गाना यही था, ऐ सोने वालों जाग उठो, तुमको जगाने यीशु आया है। चांदी छुटकारे को बताता है। और आप सुन लीजिए, जो हम अलग अलग जिंदगी जीते हैं, मुंह फेरते हैं, मुंह छिपाते हैं,
मेरे प्रियो, हम सबको उसने अपने ही द्वारा, अपने ही क्रूस के द्वारा, अपने ही बलिदान के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू से मोल लेकर, अपने ही लहू को बहाकर उसने हम सबको एक ही दाम से, एक ही मोल से छुड़ाया है। हम अलग नहीं हैं। आप मुझसे अलग नहीं हो सकते। मैं मसीह से अलग नहीं हो सकती। मैं क्रूस से अलग नहीं हो सकती हूँ। मैं नहीं हो सकती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हो सकती हूँ। आपकी नज़रें देखिए, आपका दिल देखिए। वो यरूशलेम गया और वो देखकर वहाँ से वापस आ गया। उसने यरूशलेम में आकर, बैतनिय्याह में, उस पहाड़ में आकर अपने चेलों से उस यरूशलेम की दुर्दशा के विषय में बताया। आप क्या सोचते हो? आपकी लाइफ के बारे में, आपकी आत्मा के बारे में, आपके चाल चलन के बारे में, आपके उठने बैठने के बारे में, एलीशा के विषय में कहा गया, ए राजा तू क्या ढूंढता है? तू अपने शयन कक्ष में जो बोलता है ना, उसको वहां पता चल जाता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं लोग कि वो क्या सोचते हैं, हमको परमेश्वर नहीं देखता, या परमेश्वर वो यरूशलेम के हाल को देखकर वो लौट आया। उसने रात भर शिष्यों के साथ प्रार्थना की। उन्होंने शिष्यों को शिक्षा दी। और लूका की पुस्तक में आप खोलिए, नहीं टाइम हो रहा है, परंतु उसने उनको वहाँ पर एक आज्ञा दी, यरूशलेम को कभी मत छोड़ना। जब तक वो आत्मा ऊपर से ना आए, वो उनको सिखाता रहा। ये पवित्र आत्मा का युग है, वो आपको सिखा रहा है, वो आपको सिखा रहा है। आप छुड़ाए गए, आपका घराना छुड़ाया गया, मोल लेकर छुड़ाया गया। एक ही चांदी के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। कोई मतभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। एक ही मसीह है, एक ही ने हमें दाम देकर मोल लिया। और लिखा है दो चेहरों को, ये दो चीज है ना, आपसी सहभागिता को। जब तक मेरे हाथ जुड़ेंगे नहीं, ये प्रार्थना के लिए जुड़ नहीं सकते। जब तक मेरे हाथ दोनों मिलकर ताली नहीं बजाएंगे, ये ताली नहीं बज सकती। जब तक आप और मैं, दो लोग मिलकर एक मन एक चित होकर नहीं हो सकते, कलीसिया शैतान को हरा नहीं सकती है। जुड़े रहना। खुदा ने तुम्हें बुलाया, खुदा ने तुम्हें चुना, अपनी मिनिस्ट्री करने के लिए नहीं, अपना मान चुनने के लिए नहीं, अपना सम्मान चुनने के लिए नहीं। बहुत सी गद्दियों को खोला गया, उनको दो दो करके रखा गया। तुमको दो दो करके रखना है। आपको अपना समझे, आपको अपनी सेल्फी चाहिए, आपको अपना मान चाहिए, आपको अपनी इज्जत चाहिए। ओ देखो मेरे यीशु को, वो घोड़े में बैठ सकता था, वो राजकुमार था, वो इस्राएल का राजा था। अभी वो घोड़ों पर आएगा। कोई तुम्हें चांदी के द्वारा, अपने लहू के द्वारा मोल लेकर छुलाया, तुमको अपनी देह में रखा, सहयोगी होने के लिए, साथ चलने के लिए, सहमत होने के लिए। जो लोग असहमति का जीवन जीते हैं, अकेले मिनिस्ट्री नहीं होती है, समझ जाइए। उसने दो को, एक गधी को, क्यों पतरस अकेला गधी को नहीं खोल सकता था क्या? हेलो हेलो, पतरस क्या अकेले गधी को नहीं खोल सकता था? पर अकेले खोल के लाता, बोला देख मैं अकेले, मैं ही तेरी आज्ञा मानता हूं, देख मैं ही। पर दो लोगों का आपसी सहमत होना। इधर सुनो, आप बीमार होकर भी स्वर्ग जा सकते हैं, कैंसर के साथ स्वर्ग जा सकते हैं, पर आप पाप के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। घमंड करके आप स्वर्ग नहीं जा सकते, ईर्ष्या करके आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, खुदा की महिमा की चोरी करके आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। जिसने तुम्हें खोला, जिसने तुम्हें निकाला, जिसने एक विशेष पर्पस से तुम्हें जोड़ा, तुमने छुटकारा देकर निकाला। दो कुर्सियां, दो लोग, दो को सहमत होना। कलीसिया यही है, कलीसिया यही। आके बैठ के चले जाना, सुनना, बैठ के चले जाना, थोड़ा सा कैंटीन में हाथ बटा दिए, निकल गए। प्रार्थना में दो लोगों को सहमत होना। वचन की शिक्षा में हम आपके साथ हैं। ये प्रकाशन खुदा की ओर से मिला है, हम आपके साथ हैं। हम सबको उसने एक ही दाम से, बोलो हम सबको उसने एक ही दाम से छुड़ाया। चांदी छुटकारा है,
चांदी छुटकारा है। हालेलुया, चांदी छुटकारा है। हम सब एक ही दाम से उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए लोग हैं। हमारा घराने नहीं है, हम सब घराने हैं, हम सब मिले हैं, हम सब जुड़े हैं। जब तक आप पर मैं अपने परमेश्वर के द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए जब आप पर मैं उसके उपयोग में नहीं लाएंगे, एक दिन आपकी दृष्टि में आप स्वर्गदूत और सबकी नज़रों में आप गिर जाएंगे। इससे पहले कि तुम्हारा नाम मिट जाए, परमेश्वर आपको मन फिराव का अवसर देता है। आज आपको परमेश्वर मनुष्य नहीं, मनुष्य की, मैंने बोला ना, मेंटेलिटी, ये मानसिकता आज भी चर्च में वही रॉन्ग मेंटेलिटी है, बिजनेस मेंटेलिटी। जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया। जवान बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर भाइयों से, हर घरानों से, हर बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी आत्मा अपने यरूशलेम को देखो। वो यरूशलेम को देखकर लौट आया, उसने वहाँ पर चौकियाँ नहीं उतरी। जब समय आया तो वो गया। वो बैतनिय्याह में, ये दो चीज़ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यरूशलेम को परमेश्वर देखता है, बैतनिय्याह के पहाड़ में वो आपको और मेरे को लेकर जो चेले हैं। परमेश्वर इन दिनों में आपको चेले होने के लिए बुला रहा है। बहुत सी बातें हैं। क्रूस की सामर्थ, क्या है क्रूस? क्या है क्रूस? क्या है क्रूस? एक पॉइंट देना चाहती हूँ। क्रूस वो डंडा है नीचे, जिसके द्वारा वो रौंदा गया आपके और मेरे लिए। मसीह नहीं है ना, कलीसिया नहीं है। उन लोगों से पूछो जो कलीसिया से बाहर निकल गए हैं। हम अपमानित नहीं हैं, एक ही मसीह है, एक ही देह है। अगर हम मिल जाते, तुम करते रहते, इस वेदी को तुम संभालते रहते, तुम करते, आज हमारी नई जनरेशन तैयार हो रही है। हम अकेले ताली बजाए, इस ताली के द्वारा अकेले गाते थे। आज हर जगह इबादत है, हर जगह वेदी है, हर जगह सच्चाई है। मेरे प्रियो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज यहाँ से आप बिना मन फिराए कभी नहीं जाना। प्रभु आपको सामर्थ्य दे। हम आपके लिए विनती करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो, मेरे परमेश्वर जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।